नमस्कार, स्वागत है आपका परम ज्ञानी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन को प्रभावित करता है, कर्म के रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसका कारण क्या है? क्या हम अपनी किस्मत स्वयं लिख सकते हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक क्रिया, सोच और भावना। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म, जो हमने अपने अतीत में किए और जो अब तक फलित नहीं हुए। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो हम आज भुगत रहे हैं, यानी हमारा वर्तमान भाग्य। तीसरा, क्रियामान कर्म, जो हम आज कर रहे हैं और जो भविष्य में हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तत्काल मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे कि परोपकार, सेवा, सत्य बोलना आदि, तो उसे समाज में सम्मान मिलता है। वहीं बुरे कर्म जैसे हिंसा, चोरी या छल का परिणाम भी जल्दी देखने को मिलता है। जब किसी जन में कर्मों का फल भोगने का समय आता है, तब वह प्रारब्ध बनकर जीवन में प्रकट होता है। कर्म एक प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोना और फल मिलना एक नियम है, वैसे ही जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, अच्छे कर्म, प्रेम, दया, सेवा, सत्य बोलना, ये सब हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है। बुरे कर्म, झूठ, पाप, अन्याय, अहंकार, ये सब दुख और कष्ट का कारण बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, मगर भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। अगर हम आज अपने कर्म सुधारेंगे तो भविष्य में अच्छा भाग्य बनेगा। एक कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा शुद्ध और सात्विक कर्म करें। अगर आप अपने कर्म सुधारना चाहते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान दें। नंबर 1, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, झूठ और छल से बचें। नंबर 2, सेवा और दया का भाव रखें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें। नंबर 3, अपने विचारों को शुद्ध करें। कर्म सिर्फ शारीरिक ही नहीं, सोच भी एक कर्म है। नंबर 4, अपनी क्रोध, लोभ और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें, ये बुरे कर्मों की जड़ है। नंबर 5, ध्यान और साधना करें, ये आपके कर्म सुधारने में मदद करेगा। तो दोस्तों, कर्म का सिद्धांत सिंपल है। अच्छा कर्म सुख लाता है और बुरा कर्म दुख। आपका आज का एक कर्म आपका भविष्य तय करता है। कुछ लोग कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सब भाग्य के अधीन होता है। देखिए, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन भाग्य हमारे कर्म पर पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता। भगवत गीता के अनुसार भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, जो हमारा वर्तमान जीवन प्रभावित करता है। जो कुछ भी हम आज भुगत रहे हैं वह हमारे प्रारब्ध कर्म का नतीजा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम नए कर्म नहीं कर सकते। यह अपना भविष्य को सुधार नहीं सकते। कर्म एक ऐसी शक्ति है जो
भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। अगर आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य में हमारा भाग्य भी सुधर सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य पर भरोसा करे और कर्म न करे तो उसका जीवन सुधर नहीं सकता। भाग्य सिर्फ एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन हमारे आज के कर्म हमारा भविष्य रचना का काम करते हैं। जैसे एक नौका समुद्र में तर रही हो और हवा उसकी दिशा तय करे, लेकिन उस नौका का चालन नाविक के हाथ में हो, उसी तरह भाग्य हमें एक दिशा देता है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और सही कर्मों से अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। इसलिए भाग्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा कर्म है, जो हमें अपनी किस्मत लिखने की शक्ति देता है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और अच्छे समय का मुहूर्त का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं जीवन में अच्छा समय आएगा। इसलिए जो भी काम आप करना चाहते हैं वह जो आपको अच्छा हो तो उसके लिए आप किसी शुभ मुहूर्त का समय का प्रतीक्षा न करें, उसे आज ही अभी ही शुरू कर दें। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। आज यदि आपका समय हाथ से निकल गया तो फिर वह लौट कर आने वाला नहीं है। अकर्म का कोई भाग नहीं होता, लेकिन शुभ कर्म का भाग्य भी शुभ ही होता है। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो और काम पर निकल पड़ो। आपके कर्म ही आपके भाग्य बनाते हैं, न कि आपके भाग्य आपके कर्म बनाते हैं। अपनी मेहनत के दम पर आप अपनी किस्मत को, आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का हर काम करने के लिए आप में क्षमता मौजूद है। आपकी क्षमता, आपकी सोच, आपकी लगन आपको एक न एक दिन सफलता शिखर पर पुकार कर रहेगी। जरा कोशिश तो करो। आगे का समय आपका है। समय आपका प्रतीक्षा कर रहा है। समय का पंख बहुत तेजी से हवा में तैर रहा है। उस पंख को पकड़ो और तुम भी आसमान में उड़ जाओ। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे अगले रोचक वीडियो में एक रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।